हाय एवरीवन, अगर आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और आप पीयू से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये और हर एक मीडियम में है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। तो मुझे लगता है कि हिंदी और पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में और पंजाबी में क्वेश्चन पेपर। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप कुल 5 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है। प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न चुनें। तो आपके पास जो यूनिट है उसमें से एक प्रश्न चुनना है। बाकी जो है यहाँ पे आपके पास पहला यूनिट है, किन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर करने हैं आपको। तो टोटल यहाँ पे आपके पास 12 है, जिसमें सबको 9 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो जैसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लोक प्रशासन को यहाँ पे आपको परिभाषित करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये आपको बताना है। फिर बताना है आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच कोई दो अंतर। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बीच में दो डिफरेंस बताने हैं, वो एक दूसरे से कैसे अलग है, क्या क्या काम होते हैं उनमें। फिर बताना है लोक प्रशासन के स्वरूप के बारे में लिखना है। फिर संगठन क्या होता है, इसको आपको परिभाषित करना है। फिर है अनौपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का मतलब और इसका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। फिर है विभाग से आप क्या समझते हैं, और लिखा है कि मुख्य कार्यकारी के कोई दो काम लिखने हैं। जो मुख्य कार्यकारी होते हैं उनके दो काम क्या होते हैं। फिर है निर्णय निर्माण से आप क्या समझते हैं, प्लानिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो निर्णय निर्माण का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से आप क्या समझते हैं। फिर है निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के बारे में लिखने हैं। तो डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। फिर है समन्वय की कोई दो पत्तियाँ लिखिए। इसके बाद है नेतृत्व के कोई दो अच्छे गुण लिखने हैं। फिर लिखा है नेतृत्व को परिभाषित यहाँ पे करना है। और ये है आपका 18 नंबर का। एक क्वेश्चन है 2 नंबर का। फिर है यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें पूछा गया है लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक शास्त्रों के साथ संबंध के बारे में विस्तार से लिखें। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो संबंध है दूसरे समाज शास्त्रों के साथ, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको विस्तार से लिखना है। 18 नंबर का है। आपको अगर ये नहीं आता है तो आप ये भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नहीं आता है तो थर्ड अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जिसमें है कि अगर सेकंड वाला नहीं आता है यूनिट फर्स्ट का, तो आप थर्ड अटैम्प्ट कर सकते हैं। जिसमें पूछा है एक कौशल या कार्य दक्षता के रूप में लोक प्रशासन पर विस्तार से आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, फिर सेकंड यूनिट जिसमें पूछा है सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी पर टिप्पणी करें। जो सार्वजनिक होते हैं निगम और जो सरकारी कंपनी होती है उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। या आप नोट लिख सकते हैं नियंत्रण का दायरा क्या है, या प्राधिकार और उत्तरदायित्व ये कर सकते हैं। ये नहीं आता है तो आप ये दूसरा कर सकते हैं। ठीक है, और 18 नंबर का है, आपको एक ही अटैम्प्ट करना है। फिर थर्ड यूनिट जिसमें पूछा गया है नीति पदस्थ और सहायक एजेंसियों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को कुछ फ़ायदे और नुकसान के साथ समझाना है। ठीक है, तो आपको दोनों में से अच्छे से जो आता है वही अटैम्प्ट करें। 18 नंबर का है, दो ध्यान में रखते हुए कम से कम आपको 5-6 पेज कवर करने रहते हैं 18 नंबर के हिसाब से। और फिर फोर्थ यूनिट है प्रक्रिया और बाधाओं के साथ संचार को आपको यहाँ पे परिभाषित करना है। या आप निरीक्षण और अवधारणा और तरीकों पर चर्चा कर सकते हैं, जो कि 18 नंबर का है। ठीक है, 18 नंबर का इट मीन्स आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप 2-3 पेज लिख कर आ जाते हैं तो आपके अच्छे नंबर बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपको पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करना होगा। वही सेम पंजाबी मीडियम वालों के लिए भी है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, या पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, so thank you so much for watching my this video. You need any question please let me know in the comment section. आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप बाकी प्लेलिस्ट में ज़रूर सर्च करें। थैंक यू गाइस, बाय।